पहले भाग में आपने देखा रामनाथ अपने ही बेटे अमित और बहू कविता के व्यवहार से टूट गए। घर जिसे उन्होंने उम्र भर संजोया आज उनके लिए पराया हो गया। वे घर छोड़कर निकल गए, आंखों में आंसू और दिल में आग ले। रामनाथ रात भर चलते रहे। न मंजिल का पता था, न रास्ते का होश। थककर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सुबह की हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन दिल की टीस वैसी ही थी। पुजारी ने उन्हें देखा और पास आकर बोला, बाबूजी, सब ठीक है? रामनाथ ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल खोला। जिस घर के लिए सारी उम्र दी, आज उसी में मेरी कोई जगह नहीं रही। पुजारी चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, हो सकता है वो लोग आज समझ ना पाए हों, लेकिन समय बड़ा शिक्षक है। सबको उसका पाठ पढ़ना ही पड़ता है। उधर घर में अमित बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। कविता की आंखों में अब वो विजय नहीं, हल्की सी घबराहट थी। पापा तो नाराज होकर ही गए हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। अमित का मन भी बेचैन होने लगा। उसे याद आया, बचपन में जब वो गिर जाता था तो पापा कैसे उसे सीने से लगाते थे। जब उसे कॉलेज की फीस नहीं थी, पापा ने अपनी साइकिल बेच दी थी। आज वही पापा बेघर हो गए थे। रात भर अमित सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे बाइक उठाकर निकल गया, पापा की तलाश में। मंदिर के बाहर बैठे रामनाथ किसी सोच में डूबे थे। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। पापा। रामनाथ ने चौंक कर सिर उठाया। सामने अमित खड़ा था, आंखों में शर्म और पश्चाताप। पापा, चलिए घर चलिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। रामनाथ की आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं, एक उम्मीद थी। उन्होंने धीरे से पूछा, अब भी वही घर है? वही घर है पापा, बस अब दरवाजा और दिल दोनों खुले हैं। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन अगर दिलों में प्यार बाकी हो तो हर दरार भर सकती है। रामनाथ लौट आए उसी घर में, लेकिन अब रिश्तों की जमीन थोड़ी और मजबूत थी।